हरियाणा नंबर की ये कार थी। और ये बड़ी खबर है, i20 कार के मालिक की शिनाख्त हो गई है। जैसा कि आपको अरविंद बता रहे थे, हमारे सहयोगी सलमान ने कहा है कि कार उसने बेच दी थी। ये कहाँ का रहने वाला है कुछ समझ रहा है? हरियाणा का कार नंबर था, क्योंकि अब अगर उसको अरेस्ट किया है तो कहा दिल्ली से ही किया। अरविंद देखिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अंजना हिरासत में लिया है, क्योंकि जो इनिशियल जानकारी मिली, जैसे ही i20 कार में ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले तो अफरा तफरी मच गई, उसके बाद आग को काबू किया गया। उसके बाद लोकल पुलिस को ये जानकारी मिली, ये जानकारी मिली कि जो हरियाणा नंबर की कार है। उसके बाद फिर जो दूसरी जानकारी आई, वो दूसरी जानकारी जो सबसे अहम है, देखिए यहाँ पर लगातार एजेंसी के लोग आ रहे हैं, लेकिन आज तक पर हम सबसे पहले आपको ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वो बड़ी जानकारी ये है कि जो अभी एक और जानकारी आ रही है, अंजना, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि i20 कार जो हरियाणा की नंबर की थी, उसके ऑनर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उसका नाम सलमान है। सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने गाड़ी किसी और को बेच दी थी। अब सलमान जो बोल रहा है, क्या उसमें सच्चाई है, नहीं है? आरटीओ जो हरियाणा के हैं, उनको देर रात कांटेक्ट किया गया है और जो असल मालिक है उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि शुरुआत में जो जानकारी आई थी आई विटनेस के जरिए, लोकल पुलिस के जरिए, वो आई थी कि इको कार में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद सबसे पहले आज तक ने बताया कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ, 3 लोग वहां पर बैठे थे। कुछ देर बाद आज तक की जानकारी की पुष्टि खुद गृह मंत्री ने की। अब सूत्रों ये भी बता रहे हैं कि जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, उनकी बॉडी को खंगाला गया, उनकी जांच की गई, तो उसमें पता चला कि कोई कील या फिर कोई तार बॉडी में नहीं मिला है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो शरीर है वो काला नहीं पड़ा था। तो ये वो इन्वेस्टिगेशन डिटेल है जो फॉरेंसिक जो साइंस के लोग हैं वो इन बारीकियों को बहुत अच्छे से समझकर ही दिल्ली पुलिस को पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर हमने आज तक पर सबसे पहले दी, वो ये दी है कि i20 कार हरियाणा नंबर की थी। उसका जो ऑनर था असल सलमान, उसको हिरासत में लिया। उसने पूछताछ में ये बताया है, ये जानकारी दी है कि उसने कार आगे बेच दी थी। अब असल मालिक कौन है उसका पता संजय शर्मा भी हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल का हम अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि घायलों को वहीं पर भर्ती कराया गया, कुछ की हालत गंभीर भी बताई गई संजय। और सबसे पहले आप ही ने ये जानकारी दी कि जिन लोगों की जान गई है उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि गंभीर बर्न इंजरीज उनके शरीर पर नजर आए हैं। क्योंकि किस तरीके से जो इंजर्ड हैं या फिर जिनकी जान गई है इस पूरे हादसे में, उनको भी देखकर, चूंकि और यही बड़ा कारण भी रहा कि गृह मंत्री वहां पर भी उनका जाना और यहां पर भी उनका आना दुर्घटना स्थल पर, तो इसको लेकर क्या अपडेट आपको एलएनजेपी से मिल पा रहा है संजय? एलएनजेपी हॉस्पिटल्स के जो आला अधिकारियों से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि अधिकतर जो लोग मारे गए हैं, 10 से ज्यादा लोग, 10 लोगों की पुष्टि की जा रही है कि वो मारे गए हैं। उनके पेट से लेकर पेट और जांग और बाकी पैरों में, यानी पेट से नीचे के इलाकों में उनकी इंजरी ज्यादा है। कई लोग चार्ड बॉडी आई, यानी जल गए थे, बुरी तरह झुलस गए थे और यहाँ तक लाते लाते या घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसलिए यहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि 8 लोग तो ब्रॉड डेड थे, उसके बाद बाकी 2 लोगों की डेथ हो गई है। और जो लगभग 20 के करीब लोग हैं, लगभग 30 के करीब कुल लोगों को लाया गया, जिसमें से 10 लोग मारे गए हैं, बाकी 20 से 25 लोग ऐसे हैं किसी को माइनर इंजरी है, लेकिन कई लोगों को जांग में, कई लोगों की हथेलियां बाहर आ गई हैं, उनको स्टिच किया गया है। और अंदर जो छर्रे, जिसको ये बता रहे हैं कि फॉरेन बॉडी मिले हैं, फॉरेन बॉडी को निकाल कर एक्सपर्ट्स की टीम और उन्हें भी जांच एजेंसियों को दिया जा रहा है, ताकि वो ये तय करें, उसमें देखें कि उनकी जांच से कुछ और सुराग मिल सकते हैं क्या, किस तरह के केमिकल्स, किस तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि अरविंद ने बताया कि वहाँ गड्ढा नहीं हुआ है, लोगों में कीलें नहीं पाई गई हैं, लेकिन वहाँ छर्रे मिले हैं, यानी कंक्रीट का, हो सकता है कि कंक्रीट के टुकड़े लोगों के जिसमें अंदर पेवस्त हो गए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया गया कि 3-4 लोगों को अतिरिक्त खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी।
तो ये कहा गया कि उनको खून भी चढ़ाया गया है। संजय, और क्या इस गुंजाइश से इनकार किया जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां बहुत ज्यादा, मतलब चूंकि जिस गाड़ी में खासकर धमाका हुआ वो पूरी तरीके से फटी, उसके आसपास की गाड़ियों में भी वो हुआ, जो उसके हिस्से हमने देखे हैं उसमें भी उसके भी टूटे टूटे पुर्जे वहां पर पड़े हैं, तो ये उनके ही पार्ट्स हों, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से भी यही बात बार बार कही जा रही है कि हम किसी भी एंगल को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, हर एंगल को उसी हिसाब से परखा जा रहा है। जो जांच एजेंसियों के अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने ये शक जताया है कि किसी भी घटना के ऐतिहासिक और तात्कालिक कारण होते हैं। ऐतिहासिक कारण तो ये है कि पिछले कई महीनों से विस्फोटक इकट्ठा करने की मुहिम चल रही थी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हाल के कुछ दिनों में 3000 किलो से ज्यादा के रसायन मिले, खतरनाक विस्फोटक रसायन, 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स और ऐसे विस्फोटक और उससे जुड़ी चीजें मिली हैं। तो ऐसे में क्या ये उसका लिटमस टेस्ट है? जांच एजेंसियां पहले तो इस एंगल पर बात कर रही हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों में या अर्धसैनिक बलों की और सेना और जो खुफिया एजेंसियां हैं उसका तालमेल बढ़ा दिया गया है ताकि समय रहते इस चीज को रोका जा सके कि जो कच्चा माल इकट्ठा किया गया था क्या उसका प्रोडक्ट बनाकर वो बाजार में उतारने की तैयारी में है। तो उन लोगों जो 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो डॉक्टरी जितनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी मात्रा में ये सारे विस्फोटक पाए जा रहे थे, उससे ये आशंका जताई जा रही थी कि क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है। बहरहाल अभी देखना है कि इसमें साजिश है, दुर्घटना है, क्या एंगल है, उसको अभी देखना है। अर्जेंटीना के राजदूत की तरफ से भी दुख जताया गया है, अलग अलग देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देश भर के राजनेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं। ये सीधा मैं लाल किले के सामने इस समय खड़ी हूँ और आपको इस दिशा के हिसाब से दिखाऊं तो मेरे इस ओर वो गेट नंबर 1 है जहां पर ये धमाका हुआ है और उस पूरी जाने वाली जो सड़क है उसको अभी रोका गया है, उसको कॉर्डन किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा हिस्सा अगर देख लेंगे आप लोग तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एहतियातन जो एम्बुलेंसेज हैं उन सबको यहाँ पर खड़ा रखा गया है और एनएसजी की गाड़ियाँ अभी भी आपको ये जो क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस की लाइन देख रहे हैं उसके उस पार उनको खड़ा किया गया है। पूरी जांच उस हिसाब से यहाँ पर चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर जितेंद्र, जो अब तक की जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है और जो आपकी भी बात हो रही होगी अलग अलग जो जांच एजेंसी हैं उनके सूत्रों से, क्या अब तक समझ में आ पा रहा है? क्योंकि जिस तरह का वो पूरा क्षेत्र है, जिस तरह का वो पूरा इलाका है, उसमें किसी भी तरह की गड्ढे की बात नहीं की जा रही है, न ही वो दीवारों पर हम किसी तरह के छर्रे के कोई निशान देख पा रहे हैं। शीशे चनक कर जरूर नीचे गिरे हुए हैं। जितेंद्र से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जैसे देखेंगे कि एनएसजी की तरफ से ये तमाम कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। यहाँ आप जो एनएसजी की जो गाड़ियाँ, एनएसजी के जो जवान हैं और ख़ासकर बॉम्ब डिस्पोजल को लेकर जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती रही, जो सैम्पलिंग है, जो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीज़ें। अरविंद इधर आइए आप। ये जो एनएसजी के कमांडोज को हम देख रहे हैं यहाँ पर जी, देखिए एनएसजी की 2 तरह की टीम होती है। एक तो जो बम डिस्पोजल टीम होती है, बम डिटेक्ट करने की, यानी एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। तो जो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तस्वीर भी अगर आप दिखाएंगे तो जो एनएसजी की टीम यहाँ पर है वो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर अगर कोई बम धमाका हुआ है तो वो यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो दिल्ली पुलिस की होती है वो तो होती है, लेकिन एनएसजी की भी एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम होती है। सिर्फ काउंटर टेररिज्म की टीम नहीं होती है, एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम है। तो हर फोर्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग चीजों के, वो उसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल वो शामिल होते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो आज तक पर हम आपको बता रहे हैं, वो जो सबसे अहम है कि i20 कार का जो ऑनर था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। अब सलमान ने पुलिस हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा नंबर की गाड़ी है। अब उसने पूछताछ में बताया कि उसने गाड़ी आगे बेच दी थी। तो किसको बेची थी ये जानकारी जुटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो i20 कार है उस कार में ये धमाका हुआ है और उसमें 3 लोग बैठे हुए थे।
पिछले हिस्से की तरफ ये धमाका हुआ है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। सबसे पहले जिस कार में धमाका हुआ उसके ऑनर को तलाशना, तो ये बहुत अहम चीज़ है। और साथ ही साथ जो क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन पर फॉरेंसिक की टीम है, एनएसजी की टीम आपने दिखाई ही, एनएसजी की वो टीम जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, तो वो उसको कॉर्डन ऑफ करके वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करेंगे, जिससे ये क्लियर होगा। क्योंकि अभी तक तो यही क्लियरिटी नहीं है। जोरदार धमाका हुआ, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ, 10 लोगों की मौत हुई। अब ये धमाका किस वजह से हुआ, इसकी क्लियरिटी दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं दे रही है। अमित शाह की से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, क्योंकि लगातार वो अपडेट्स ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस पूरे मामले में। उनकी बारीक नज़र बनी हुई है, चाहे अस्पताल में जो इलाज चल रहा है लोगों का, या फिर जो घटनास्थल पर आकर वो जायजा यहाँ पर वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और जायजा ले रहा हूँ। और जो अमित शाह आए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर सामने की तरफ आप जाएं, जो मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन चूंकि आप समझ सकती हैं और समझा भी सकती हैं, सामने की तरफ अगर आप बोर्ड देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सोमवार को लाल किला बंद रहता है। लाल किला बंद रहता है। इस लाल किले परिसर के ये बैरिकेडिंग पूरी की जाती है, और खासतौर से जिस तरह से एक बार भीड़, इसकी उग्र भीड़ इसके अंदर घुस गई थी, उसके बाद सुरक्षा एहतियात और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है। जो सोमवार को लाल किला बंद रहता है, इस वजह से भीड़ कुछ कम यहाँ पर थी। बावजूद इसके आप यहाँ पर आती रहती है, अगर आपने देखा तो लाल किले की इस जो ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर भी भीड़ बड़े एक और चीज, और मैं चाहूंगी कि इसको फुल फ्रेम करके आप लोग दिखाएं इस समय स्क्रीन पर, क्योंकि अगर आप एक सामान्य ट्रैफिक लाइट को भी देख लें, आप उस पर लगी हुई सीसीटीवी कैमरों की संख्या को देखिए। आप चारों तरफ देखते हुए उन सीसीटीवी कैमरास को देख सकते हैं, और यहाँ की हर ट्रैफिक लाइट पर, हर पोल पर आपको इस तरीके से सीसीटीवीज की मौजूदगी दिख जाएगी। तो इस तरह के इलाकों में ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसी वारदात जिसको, और वो सीसीटीवी के फीड को लगातार मॉनिटर, यहीं पर जो पुलिस की मौजूदगी जो भीतर है, जो थाना है यहाँ पर, वो हर जगह इसको बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। और इसके अंदर एक पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। एक सीसीटीवी मॉनिटर भी यहाँ अंदर है, सीसीटीवी से जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जैसा आपने दिखाया, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इससे दिन और रात में बेहतर क्वालिटी से कैप्चर किया जाता है लोगों को। और नेताजी सुभाष मार्ग, ये जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट का जो सीसीटीवी मैपिंग है, वो दिल्ली पुलिस की टीम करी है। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी से बहुत अहम सुराग मिलेगा। अभी जो जानकारी हमें मिली है कि कार मूविंग थी I-20, और मूविंग कार में इस जगह पर जो ठीक पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर धमाका हुआ। उसके बाद अब लोगों को यही समझ में नहीं आया, खासतौर से दिल्ली पुलिस को और जो एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कि हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। ये क्लियर है, क्योंकि आई विटनेस ने भी बताया, क्योंकि जोरदार धमाका हुआ, कार के परखच्चे उड़ गए। I-20 कार में धमाका हुआ, लेकिन शुरुआत में ये पता चल रहा था कि इको कार में धमाका हुआ। क्यों? क्योंकि इको कार के परखच्चे उड़ गए थे। 3-4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। उसके पुर्जे यहाँ तक, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, तकरीबन 100 मीटर यहाँ से डिस्टेंस होगा, जो गेट नंबर 1 जहाँ पर ये धमाका हुआ, तो वहाँ परखच्चे उड़ गए। इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत में कहा गया कि सीएनजी में ब्लास्ट, लेकिन सीएनजी ब्लास्ट के बाद इतना जोरदार धमाका कि 10 लोगों की मौत हो जाए, उसका, हाँ ये जरूर है कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उसके अलावा गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भी इस तरह की जो क्षतिग्रस्त नहीं होती, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के अंदर कांच टूट गए हैं, जो स्ट्रीट लाइट है वो भी टूटी हुई है। इस वजह से जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल की टीम, वो यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले आप एलिमिनेट करना चाहते हैं जो ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं। कोई नहीं चाहेगा कि पहले ही आप कह दें कि भाई कोई हादसा है या इस तरह की कोई चीज हो सकती है, या कुछ ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश हो रही थी, जो कि जिस तरह की बरामदगियां हो रही हैं उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश, जो और बड़ा खतरा और बड़ा चैलेंज हो सकती थी। तो उन सारी चीजों को रूल आउट करना है, एक एक करके हर एक एंगल को। और सबसे जो खतरनाक एंगल है, यानी कि कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं था। ठीक है, उस जगह पर गड्ढा नहीं दिख रहा है अरविंद, उस पूरी सड़क पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, न ही मेट्रो स्टेशन के उस जो गेट नंबर 1 है उस पर किसी तरीके से दीवार पर आपको कोई अब्रेजन्स ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही
केमिकल या इस तरह की कोई चीजें हो, उन चीजों को तो अभी खंगाला जाएगा। बिल्कुल खंगाला जाएगा। और देखिए ये सबसे पहले आज तक नहीं बताया कि जो क्राइम सीन है उस पर गड्ढा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारी ने हमें सबसे पहले क्लियर किया कि I-20 कार में धमाका हुआ, दूसरा गड्ढा नहीं हुआ, तीसरा जो लोग इंजर्ड हैं या जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी पार्ट पर कोई कील या तार नहीं मिला है। पैनिक क्यों हुआ, क्यों दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां ज़्यादा एक्टिव हुई और यहाँ पर पहुंची? क्योंकि बीते 24 घंटे से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद से कुल मिलाकर 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया श्वेता। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, 2900 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है और वो अमोनियम नाइट्रेट चांदनी चौक से अंदर आप जाएंगे सदर बाजार के इलाकों में बेहद आसानी से वो मिल जाता है खरीद फरोख्त कर। कई बार इस तरह के जो आतंकवाद से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हुए हैं तो उसमें यहाँ से तार जुड़ते रहे। तो 24 घंटे से लगातार दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन, 2900 किलो एक्सप्लोसिव की बरामदगी, और उसके ठीक शाम को यहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से पैनिक क्रिएट हो गया क्योंकि लोग टीवी देख ही रहे थे, इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ये धमाका होता है और इतना जोरदार धमाका होता है कि आग लग जाती है। धीरे धीरे हमें ये जानकारी मिलती है कि 2 से 3 लोग घायल हुए, उसके बाद पता चलता है कि 24 लोग घायल हुए, उसके बाद पता चलता है कि पहले 8 लोगों की मौत हो गई, फिर 10 लोगों की मौत की भी जानकारी आ रही है। इस वजह से दिल्ली पुलिस, अब जो आपने बताया, देखिए हाल फिलहाल में जो टेरर मॉड्यूल बस्ट हुए हैं उन्होंने नए नए तरीके इजाद किए हैं। इस वजह से और बात बता देते हैं अपने दर्शकों को कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय LNJP अस्पताल जा रही हैं। वहां पर ठीक से इलाज चल रहा है, कैसे हो रहा है, घायलों की स्थिति को परखने के लिए, जानने के लिए रेखा गुप्ता जा रही हैं LNJP अस्पताल। एक एक करके जो दिल्ली में कम से कम जितने अधिकारी, जितने राजनेता हैं, सब जिस तरीके से हैं, सब सक्रियता सबकी दिख रही है।